अगर लोगों के मरने के बाद भी उनके एंड्रॉयड क्लोन बनाए जा सकें तो क्या होगा। ये फिल्म दिखाती है कि मरने के बाद भी लोगों के एंड्रॉयड कैसे बनाए जाते हैं और ये एंड्रॉयड लोगों के लिए कितने खतरनाक हैं, ये फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म एक अल्टरनेट फ्यूचर में वाइफलाइक एंटरप्राइज के एड से शुरू होती है। ये एक कंपनी है जो AI बेस्ड एंड्रॉयड बनाती है, जिन्हें कंपेनियन कहते हैं, जो बीवियों की तरह बिहेव करते हैं। एड में फाउंडर मैरियन वेनर बताती है कि कंपनी से कंपेनियन लेने से लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, खासकर उन विधवाओं के लिए जो अपने पार्टनर को खो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है विलियम ब्रैडवेल नाम के एक कॉप पर, जो वाइफलाइक फैसिलिटी में एक टेस्ट के लिए आता है। वो एक रूम में एंटर करता है और एक मशीनी बेस पर खड़ा होता है, जिससे मैरियन का होलोग्राम प्रोजेक्शन एक्टिवेट होता है। विलियम फाउंडर से अपनी लेट वाइफ मेरेडिथ के बारे में बात करता है कि वो उससे कितना प्यार करता था और उसकी डेथ के बाद उसे कितनी तकलीफ हुई। सेशन खत्म होने के बाद एक स्टाफ मेंबर रूम में आता है और ऑफिसर को बताता है कि उसकी नई AI वाइफ रेडी है। फिर विलियम रूम से बाहर निकलता है और अपनी लेट वाइफ की एंड्रॉयड रेप्लिका को देखता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे घर ले आता है। विलियम फिर रोबोट को ऑन करता है और उसे अपनी वाइफ के नाम से बुलाता है। वो एंड्रॉयड मेरेडिथ को बताता है कि उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। जवाब में वो उठती है और हल्के से उसे टच करती है, जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उस रात दोनों इंटेंस लव मेकिंग करते हैं। खत्म होने के बाद विलियम उसे रात को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। एंड्रॉयड बताती है कि उसे अगले दिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए खुद को चार्ज करना होगा। फिर मेरेडिथ उठती है और अपने चार्जिंग बेड वाले रूम में जाती है। अपने आसपास को देखते हुए उसे खिड़की के बाहर एक नकाबपोश आदमी दिखता है, लेकिन बिना किसी वजह के वो अलार्म नहीं बजाती या अपने हस्बैंड को नहीं बताती। अजनबी जल्दी ही चला जाता है और रोबोट अपने इलेक्ट्रॉनिक बेड पर लेटकर चार्ज होने लगती है। अगली सुबह हम मेरेडिथ को अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। वो सच में बहुत अच्छा बना रही है, जिससे पता चलता है कि ये रोबोट कितने एडवांस हैं। इस बीच विलियम सिटी में अलग अलग घरों से कई कंपेनियन के किडनैपिंग की न्यूज देख रहा है। एक शॉक्ड मेरेडिथ पूछती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। विलियम उसे सेंटिएंट सिटीजन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट्स उर्फ SCAIR नाम के एक ग्रुप के बारे में बताता है। ये उग्रवादी एक्टिविस्ट का एक ग्रुप है जो वाइफलाइक एंटरप्राइज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये लोग मानते हैं कि कंपनी मॉडर्न स्लेवरी को बढ़ावा देती है और सभी कंपेनियन को फ्री करना चाहती है। उनके ग्रुप की एक ब्रांच अपने ओनर्स से रोबोट चुरा रही है, उन्हें रीप्रोग्राम कर रही है और उनका इस्तेमाल बिल्डिंग्स पर बमबारी समेत कई क्राइम्स करने के लिए कर रही है। ये भी पता चलता है कि पुलिस उनके लीडर, जिसका निकनेम द रिंग मास्टर है, को नहीं ढूंढ पा रही है। उसके सभी सवालों का जवाब देने के बाद विलियम बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दी से काम पर निकल जाता है। उस दोपहर बाद मेरेडिथ एक छोटी सी झपकी के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बेड पर वापस जाती है। जैसे ही वो चार्ज होना शुरू करती है, ईडो नाम का एक फिगर उसके प्रोग्राम में अपीयर होता है। वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो स्पेशली एंड्रॉयड को इन्फॉर्मेटिव ड्रीम्स देखने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ड्रीम्स के थ्रू AI मेरेडिथ असली मेरेडिथ की यादों से गुजर सकती है और उम्मीद है कि उसके जैसी बन सकती है। ईडो फिर उसे एक ड्रीम में डाल देता है। एक पार्टी का सीन है। वहाँ वो विलियम को कई हॉट लड़कियों के साथ देखती है, लेकिन वही नकाबपोश आदमी जिसे उसने पिछली रात देखा था, वो भी वहाँ है। मेरेडिथ जल्दी से सपने से बाहर आती है और ईडो से उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास भी उस आदमी का कोई डेटा नहीं है। फिर सीन विलियम पर शिफ्ट होता है, जिसे पुलिस कंट्रोल सेंटर से चोरी हुए कंपेनियन के ठिकाने की खबर मिलती है। वो सक्सेसफुली लोकेशन को एक डाउटफुल वेयरहाउस तक ट्रैक करता है और सारे एंड्रॉयड वापस ले आता है। मिशन के दौरान वो जेसन को मार देता है, जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। ये क्लियर है कि विलियम को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वायलेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वापस आकर AI मेरेडिथ साइकिलिंग के लिए बाहर जाती है और ट्रैक के बीच में खड़ी एक अजीब औरत से मिलती है। एंड्रॉयड उस स्ट्रेंजर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन पास की झाड़ियों में गिर जाती है। औरत फिर उसके पास आती है और उसके कानों में क्रिप्टिक तरीके से रिमेम्बर बोलती है। मेरेडिथ कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि उसे क्या रिमेम्बर करना है, लेकिन औरत बस अपना मैसेज रिपीट करती है और चली जाती है। उसे नहीं पता कि ये स्ट्रेंजर एक्चुअली लुइस है, एक SCAIR एजेंट जो असली मेरेडिथ को पर्सनली जानती थी। अगले सीन में AI घर लौटती है और देखती है कि विलियम भी काम से वापस आ गया है। वो गिरने से लगे उसके स्क्रैचेज का ट्रीटमेंट करता है और उसे बताता है कि लोग कंपेनियन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। विलियम रिवील करता है कि कई लोग AI रोबोट वाइफ्स को ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम के लिए थ्रेट मानते हैं। मेरेडिथ ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो पार्क में हुई अजीब एनकाउंटर के बारे में नहीं बताती। बाद में मेरेडिथ अपने चार्जिंग बेड में लेटकर असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ती है। फिर वो अपना ड्रीम मोड ऑन करती है और ईडो से अपनी पहली मुलाकात में विलियम के सीन को रिप्ले करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो पार्क वाले सीन का सपना देखती है, विलियम अचानक नकाबपोश आदमी में चेंज हो जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि विलियम उसे सपने से उठा देता है।
फिर वो उसे बेडरूम में ले जाता है और दोनों घंटों तक इंटेंस लव मेकिंग करते हैं। अगले दिन काम पर विलियम अपनी कार में शहर की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब केस का कॉल आता है। एक कंपेनियन अपने ओनर से भाग गई है। विलियम तुरंत बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है, जो एक ऑफिस लगता है। वहां उसे जल्दी ही वो मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रहा था, भागी हुई एंड्रॉयड लिसा, जो फिलहाल रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है। किसी ने उसकी अपीयरेंस थोड़ी बदल दी है और विलियम को शक है कि इसमें SCAIR का हाथ है। वो लिसा के पास जाता है और उसे वाइफ लाइक फैसिलिटी में अपने साथ आने के लिए कहता है। सरप्राइजिंगली एंड्रॉयड कहती है कि उसका नाम रोज है और वो उसके ऑर्डर्स मानने से मना कर देती है। जब विलियम उसके साथ आने पर जोर देता है तो रोबोट ऑफिस के अंदर भागती है और खिड़की से कूद जाती है। इससे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कंपेनियन कभी ऑर्डर्स मानने से मना नहीं करते। असल में इन AI रोबोट्स के पास कोई इंडिपेंडेंट थॉट्स या इमोशंस भी नहीं होते। फिर सीन विलियम के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसकी एंड्रॉयड वाइफ लुइस को उनके सोफे पर आराम से बैठी देखती है। मेरेडिथ हैरान हो जाती है और उस लेडी से पूछती है कि उसे उनका एड्रेस कैसे मिला। जवाब में स्ट्रेंजर बताती है कि वो एक दूसरे को काफी टाइम से जानती हैं। फिर वो एंड्रॉयड से जागने और एक ओबीडियंट हाउसवाइफ की लाइफ जीना बंद करने के लिए कहती है, जबकि उसका हस्बैंड कंपेनियन को रिकवर करने के लिए बाहर है। गुस्से में मेरेडिथ वार्न करती है कि वो स्ट्रेंजर की हर बात रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन लुइस को इसके बारे में सब पता है। असल में वो विलियम के लिए एक क्रिप्टिक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन लुइस के रूप में देती है। फिर वो मेरेडिथ को बताती है कि कीन उसके सपनों में नकाबपोश आदमी उससे मिलना चाहता है। रोबोट और जानना चाहती है, लेकिन लुइस बिना कुछ और बताए चली जाती है। दूसरी तरफ विलियम लिसा की मैकेनिकल बॉडी के बचे हुए पार्ट्स को रिकवर करने के बाद वाइफ लाइक फैसिलिटी में लौटता है। फिर वो फाउंडर मैरियन से मिलता है और लिसा के सुसाइड सहित घटनाओं के बारे में उसे बताता है। विलियम चिंता जताता है कि अगर कंपेनियन इस हद तक इमोशंस डेवलप करने में कैपेबल हैं, तो वो अपने ओनर्स को मारने में भी कैपेबल हो सकते हैं। मैरियन ऑफिसर की चिंताएं सुनता है, लेकिन उसे टेंशन न लेने को कहता है। वो समझाता है कि फ्यूचर में कदम रखने पर थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, जो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। फिलहाल उन्हें सिर्फ बड़े पिक्चर पर फोकस करना है। इसके बाद विलियम घर लौटता है, अभी भी कंपेनियन और उनके पॉसिबल डेंजर्स के बारे में सोच रहा होता है। मेरेडिथ लुइस के विजिट के बारे में बताकर उसकी टेंशन और बढ़ा देती है। ऑफिसर को नाम याद आ जाता है और वो और डिटेल्स पूछता है। जवाब में मेरेडिथ उस दिन पहले रिकॉर्ड किया वीडियो प्ले करती है। कुछ ही देर में परेशान विलियम अपने कलीग एजेंट जैक को कॉल करता है, जो एक टेक एक्सपर्ट है। वो कुछ मिनट बाद आता है और दोनों नकाबपोश आदमी को ट्रैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वे मेरेडिथ को हाईटेक ग्लासेस देते हैं, जो एक मॉनिटर से कनेक्टेड हैं। फिर वे AI रोबोट को एक आर्टिफिशियल ड्रीम में भेजते हैं, जिसे वे मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। सपने में मेरेडिथ मिस्टीरियस आदमी कीन से एक सुनसान घर में मिलती है। वो फाइनली अपना मास्क हटाता है और उसे बाद में उस रात पास के एक गार्डन में मिलने के लिए कहता है। पुलिस की जोड़ी जो ये देख रही है को पता चलता है कि कीन रियल टाइम में मेरेडिथ के सपने को हैक कर रहा है। जैक हैकिंग लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विलियम अपनी AI वाइफ को जगाता है और उसे घर पर रहने को कहता है। फिर वो कीन को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गार्डन के लिए निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियस नकाबपोश आदमी पुलिस से 2 कदम आगे है। जैक हैकिंग साइट पर पहुंचता है, लेकिन उसे सिर्फ एक छोड़ा हुआ कंप्यूटर मिलता है। इस बीच विलियम पार्क में पहुंचता है और बेंच पर बैठे एक डिकॉय के अलावा कुछ नहीं पाता है। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि ये सब एक ट्रिक थी ताकि कीन उसके घर में घुस सके। अलर्ट होकर विलियम घर वापस भागता है, जहां उसे मेरेडिथ सेफ मिलती है। लेकिन कीन के साथ पिछली मीटिंग ने उसके दिमाग में कुछ सवाल छोड़ दिए हैं। वो आदमी उसे कहीं देखा देखा लगता है और वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में पूछती है। पहले तो विलियम हिचकिचाता है, लेकिन फाइनली वो बताता है कि असली मेरेडिथ उससे प्यार होने तक SCAIR एक्टिविस्ट थी। इसी वजह से उसने अपना मिशन छोड़ दिया और एक हैप्पी मैरिड लाइफ में सेटल हो गई। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अपने टाइम के दौरान वो कई बम ब्लास्ट्स में इन्वॉल्व थी, जिससे बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए थे। यही रीजन है कि SCAIR उसे अपने मिशन के लिए फिर से रिक्रूट करना चाहता है। ये रिवील होने के बाद विलियम उसकी मेमोरी वाइप करने का डिसीजन लेता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो जैक से कहता है कि वो उसे मेरेडिथ के ड्रीम में उसके साथ भेजे। वो जानता है कि कीन उसके हर मूव पर नजर रख रहा है और वो क्रिमिनल का सामना पर्सनली करना चाहता है। फिर वे जैक के घर पहुंचते हैं, जहां विलियम पहले की तरह ही हाईटेक ग्लासेस का यूज करके उसके ड्रीम में जाने की तैयारी करता है। मेरेडिथ की बैटरी 28% तक डाउन हो गई है और उसका हस्बैंड उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुंच जाए तो ड्रीम से उठ जाए। कुछ ही देर में वे दोनों ड्रीम में एंटर करते हैं और जैसा कि विलियम को शक था, कीन भी अपीयर होता है। वे खुद को एक जंगल में पाते हैं और ऑफिसर मेरेडिथ को जितना हो सके भागने के लिए कहता है।
फिर दोनों आदमी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसके दौरान विलियम जानना चाहता है कि कीन अभी भी कैसे जिंदा है। ये क्लियर है कि वे पहले भी मिल चुके हैं। फाइट जारी रहती है। मेरेडिथ जंगल में खो जाती है। आखिरकार वो इडो से उसके लिए एक पोर्टल ओपन करने के लिए कहती है और जंगल में एक डोर विजिबल होने लगता है। उससे गुजरते हुए मेरेडिथ खुद को अपने पहले ड्रीम के उसी पार्टी रूम में पाती है। विलियम और कीन भी थोड़ी देर बाद रूम में आ जाते हैं। वे एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर को अपर हैंड मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कीन को एलिमिनेट करने वाला होता है, मेरेडिथ की बैटरी 10% तक डाउन हो जाती है और वो उठ जाती है। इससे विलियम फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है क्योंकि वो मिशन पूरा करने के करीब था। सीन उन दोनों के घर पर बैठे हुए शिफ्ट होता है। विलियम उसे मेमोरी वाइप करवाने के लिए मना रहा होता है। वो नई शुरुआत करना चाहता है और कीन उसकी मेमोरी को करप्ट नहीं कर सकता। हालांकि मेरेडिथ शुरुआत में इस आइडिया का अपोज करती है, लेकिन फाइनली वो मान जाती है। कुछ घंटों बाद वो वाइफलाइक फैसिलिटी पहुंचती है और वेटिंग रूम में अपनी टर्न का वेट करती है, जहां कई दूसरे एंड्रॉइड हैं। उनमें से एक उसे बताती है कि उनकी सिस्टम के अंदर एक हिडन फोल्डर में मेमोरीज को स्टोर करने का एक तरीका है। इससे वाइप आउट प्रोसेस के दौरान पास्ट लाइफ के इवेंट्स को सेव किया जा सकेगा, क्योंकि फाइल को मेमोरीज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मेरेडिथ अपनी मेमोरीज को एक रैंडम फोल्डर में हाइड कर देती है। ऐसा करते हुए उसे अपनी सिस्टम में कुछ अजीब लगता है। एक छिपी हुई फाइल जिसमें मेरेडिथ के पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। पता चलता है कि विलियम की ये पहली एंड्रॉइड वाइफ नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई एआई मेरेडिथ बनी है और उनकी सारी मेमोरीज जानबूझकर फाइल में स्टोर की गई हैं। इसी बीच लुइस एजेंट जैक के घर जाती है और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को पाती है। वो एक पेन ड्राइव छोड़ जाती है जिसमें पुख्ता सबूतों के साथ एक शॉकिंग सच है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है और पता चलता है कि ह्यूमन मेरेडिथ और कीन रियल लाइफ कपल थे। विलियम भी मेरेडिथ से ऑब्सेस्ड था, जबकि उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में सब पता था। जब वो उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सका तो उसने एक डेंजरस प्लान बनाया। एक रात विलियम ने अपनी पावर का यूज किया और कीन पर मेरेडिथ की ट्रैफिकिंग का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन उसे जेल ले जाने के बजाय ऑफिसर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके सिर में गोली मार दी। फिर उसने वाइफलाइक द्वारा बनाए गए एक हाईटेक सबसर्वियंस कॉलर का यूज करके मेरेडिथ को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन विलियम उसे उससे प्यार करवाना चाहता था और कीन की सारी मेमोरीज मिटाना चाहता था। इसलिए एक रात उसने मेरेडिथ का दम घोंटकर मार डाला और उनकी शादी दिखाने के लिए उसकी उंगली पर एक डायमंड रिंग पहना दी। फिर उसने वाइफलाइक से उसका एंड्रॉइड वर्जन बनाने के लिए कहा, ताकि उसे अपने पास्ट लाइफ की कोई याद न रहे। प्रेजेंट में वापस मेरेडिथ घर लौटती है और दिखावा करती है कि उसकी सारी मेमोरीज वाइप हो गई हैं। विलियम फिर उसे एक्टिवेट करता है और वही प्रोसेस दोहराता है जो उसने उसे पहली बार लाने पर किया था। तभी जैक घर में घुसता है और विलियम पर कीन को मारने का इल्जाम लगाता है। उसके पास सारे सबूतों वाली एक फाइल भी है जो इसे बिना किसी शक के साबित करती है। शॉक्ड होकर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मेरेडिथ से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है और फिर अपने सारे क्राइम कबूल कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि उसका पार्टनर उसे अरेस्ट कर सके, विलियम जैक को जानलेवा गोली मार देता है। मेरेडिथ गोलियों की आवाज सुनती है और लिविंग रूम में वापस भागती है। विलियम को सरप्राइज देते हुए वो कहती है कि उसने जैक को उसी तरह मारा जैसे उसने कीन को मारा था। तभी ऑफिसर को एहसास होता है कि उसकी सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज अभी भी इंटैक्ट हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एआई रोबोट अपनी सेटिंग में जाती है और अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर देती है। इससे वो विलियम को एक ही हाथ से उठाती है और उसे लिविंग रूम के फर्श पर पटक देती है। वो उसके पेट पर बैठकर और उसकी दोनों बाहों को तोड़कर उसे डिसेबल कर देती है। जिस तरह विलियम ने असली मेरेडिथ को मारा था, उसी तरह एआई रोबोट उसका गला घोंटकर मार डालती है। इस घटना के बाद मेरेडिथ, जो अब अपनी सारी मेमोरीज से लैस है, एक सीक्रेट लोकेशन पर जाती है जो किसी तरह की फैक्ट्री लगती है। वहाँ उसके साथ दूसरे फ्री कंपेनियन भी होते हैं जो अपनी बंदिशों से बच निकले हैं। फिर वो फ्री एंड्रॉइड के इस ग्रुप की रिंग लीडर बन जाती है।